हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर रिसर्च एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये वीडियो सीरीज में हम क्या कवर करेंगे और किन के लिए है ये वीडियो सीरीज। पहला चीज़ ये कि ये वीडियो सीरीज में हम फर्स्ट ईयर फिटर ट्रेड थ्योरी को कवर करेंगे। उसके बाद सेकेंड ईयर फिटर ट्रेड थ्योरी को कवर करेंगे। आईटीआई का जो फिटर ट्रेड है उसका कंप्लीट ट्रेड थ्योरी सिलेबस को यहाँ कवर करेंगे। और कौन देख सकता है ना, इस साल जो एडमिशन लिए हैं फिटर ट्रेड में न्यू स्टूडेंट, उन लोग फर्स्ट ईयर में उन लोग देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो सीरीज फाउंडेशन कोर्स होगा। तो ये वीडियो आप जरूर देखें। और ये वीडियो सीरीज पूरा फ्री में रहने वाला है। पूरा हमने जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं ताकि कि न्यू स्टूडेंट लोग के लिए समझने के लिए आसान हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे आज हैमर के बारे में। आप ये ड्राइंग देख सकते हैं, इसको हैमर बोला जाता है, जो कि स्ट्राइकिंग पर्पज में यूज किया जाता है। देखिए, पहला चीज ये जो हैमर है इसको इंजीनियरिंग हैमर्स भी बोला जाता है। इसको इंजीनियरिंग हैमर्स भी बोला जाता है। इसको इंजीनियर्स हैमर भी बोला जाता है। इसको इंजीनियर हैमर भी बोला जाता है। ये एक हैंड टूल है। ये एक हैंड टूल है जो कि यूज किया जाता है स्ट्राइकिंग पर्पज में। जो कि यूज किया जाता है, अगर इसका हम यूजेस देखेंगे तो ये यूज किया जाता है स्ट्राइकिंग पर्पज में। यूज फॉर स्ट्राइकिंग पर्पज। स्ट्राइकिंग पर्पज में स्ट्राइकिंग पर्पजेस में ये यूज किया जाता है। स्ट्राइकिंग पर्पजेस बोलने से हम बोल सकते हैं पंचिंग करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। बेंडिंग करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। चिपिंग करने के लिए यूज किया जाता है। चिपिंग करने के लिए यूज किया जाता है। फोर्जिंग में इसको यूज किया जाता है। फोर्जिंग में इसका यूज किया जाता है। और यूज किया जाता है रिबेटिंग में। रिबेटिंग में इसका यूज किया जाता है। तो जो हैमर है वो एक हैंड टूल है जो कि यूज होता है स्ट्राइकिंग पर्पज में। और स्ट्राइकिंग पर्पज में स्ट्राइकिंग जो होता है पर्पज होता है स्ट्राइकिंग, ये सारा चीज स्ट्राइकिंग ऑपरेशन है जिसमें हैमर को यूज किया जाता है। पंचिंग में हैमर को यूज किया जाता है, बेंडिंग में यूज किया जाता है, चिपिंग में यूज किया जाता है, फोर्जिंग में यूज किया जाता है, रिबेटिंग में। पंचिंग, जब पंच हैमर का यूज होता है उसको पंचिंग ऑपरेशन बोलते हैं। बेंडिंग, एक चीज को जब बेंड किया जाता है उसकी उसी जगह में हैमर का यूज होता है। चिपिंग मतलब चिजेल और हैमर के साथ जो ऑपरेशन होता है उसको चिपिंग बोलते हैं। फोर्जिंग, एक लोहा को गर्म करके उसका शेप में जो चेंजेस आता है उसको फोर्जिंग बोलते हैं। रिबेटिंग, आपको मालूम होगा, रिबेट की मदद से जो जॉइंट होता है उस जॉइंट को परफॉर्म करने के लिए हैमर का यूज किया जाता है। उसके बाद देखेंगे पार्ट्स ऑफ हैमर के बारे में। उसके बाद देखेंगे पार्ट्स ऑफ हैमर का। देखिए, हैमर का ना मेजर दो पार्ट होता है। एक मेटल पार्ट है जिसको हेड बोला जाता है, और एक वुडन पार्ट है जिसको हैंडल बोला जाता है। देखिए, ये जो पार्ट होता है ना मेटल पार्ट, इसको बोला जाता है हेड। और ये जो वुडन पार्ट है उसको बोला जाता है हैंडल। ठीक है। तो ये क्या है ना, ये हैंडल है। ये वुडन पार्ट जो है उसको हैंडल बोला जाता है। और ये जो मेटल पार्ट है, ये मेटल पार्ट को हेड बोला जाता है। हमने देखा कि जो हैमर होता है, हैमर का दो मेजर पार्ट है। एक मेटल पार्ट है जिसको हेड बोला जाता है, और एक वुडन पार्ट है जो कि हैमर का हेड में फिक्स होता है, उसको हैंडल बोलते हैं। तो मेटल पार्ट जो हेड है, हेड का भी कुछ पार्ट है जो हम अभी देखेंगे। ठीक है। अगर मेजर पार्ट का बात करें
अगर मेजर पार्ट का बात करें, ठीक है, अगर मेजर पार्ट का बात करें तो जो हैमर का दो ठो मेजर पार्ट होता है, ठीक है। एक मेटल पार्ट होता है जिसको हेड बोला जाता है, एक मेटल पार्ट है जिसको हेड बोला जाता है। ये मेटल पार्ट है, ठीक है। और दूसरा वुडन पार्ट है जिसको हैंडल बोला जाता है। ये वुडन पार्ट है, वुडन पार्ट्स, ठीक है। दूसरा वुडन पार्ट्स है जिसको हैंडल बोला जाता है। तो मेजर पार्ट में पहला आया हेड, दूसरा आया हैंडल, ठीक है। देखिए जो हेड होता है ना, हेड तो मेटल पार्ट, अगर हम देखेंगे ये जो हेड है, जो मेटल पार्ट है, ये किस मेटल में बना हुआ है, तो ये बना हुआ है ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील में। जो हेड होता है ना, ये जो हेड है ये मेड ऑफ ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील। जो हेड है ये बना होता है फोर्ज्ड ड्रॉप फोर्ज्ड कार्बन स्टील, कार्बन स्टील, ठीक है। देखिए ये जो हेड है ये किस मेटल में बना होता है ना, ये बना होता है ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील। और जो हैंडल है वो आपको पता है वुडन में, वुड में, लकड़ी में बना होता है। अगर हम बोलेंगे कि लकड़ी, हैंडल को लकड़ी में क्यों बनाया जाता है ना, ये शॉक ऑब्जर्व करता है। ये क्या करता है, शॉक को ऑब्जर्व करता है। ये जो लकड़ी होता है, हैमर में जब आप मेटल पार्ट को स्ट्राइक करेंगे तो फिर ये जो शॉक शॉक जनरेट होगा, वो शॉक को ये क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा हैंडल। तो हैंडल इसीलिए लकड़ी में बनाया जाता है क्योंकि ये शॉक को ऑब्जर्व करता है, शॉक को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्विंग शॉक। शॉक ऑब्जर्विंग करने के लिए हैंडल को लकड़ी में बनाया जाता है। हम देखें कि हैमर का दो मेजर पार्ट है, एक हेड है और एक हैंडल है। हेड जो बना होता है ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील में बनाया जाता है, हैंडल को लकड़ी में बनाया जाता है क्योंकि ये शॉक ऑब्जर्व करता है। अभी देखेंगे हेड जो होता है, ये हेड का भी कुछ पार्ट है। देखिए ये मेटल पार्ट है जिसको हेड बोलते हैं, हेड का कुछ पार्ट है जिसको जो एरिया स्ट्राइकिंग करने के लिए यूज होता है उसको फेस बोलते हैं। ये जो एरिया है इसको आप बोलेंगे फेस, इसको आप फेस बोलते हैं। जिस एरिया में स्ट्राइकिंग एरिया है इसको फेस बोलते हैं। फेस का अपोजिट साइड में जो आप राउंड दिख रहे हैं, राउंड शेप का देख रहे हैं, इसको पिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पिन। पिन का स्पेलिंग PEIN होता है, ठीक है। और जो हेड में आप जो ये होल देख रहे हैं, ये जो आप होल देख रहे हैं इसको बोलते हैं आई होल। जिस होल में हैंडल फिक्स होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं आई होल, ठीक है। और ये जो लेफ्ट साइड में ये जो एरिया दिखते हैं इसको बोलते हैं चिक। ये जो खाली साइड देखते हैं ना इसको बोलते हैं चिक, CHEE, चिक बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है ना, इसमें ना वेट मार्क किया जाता है। जैसे अगर हमर का वेट 250 ग्राम का हमर है तो फिर यहाँ लिखा जाएगा 250 ग्राम। चीक में हमर का वेट लिखा जाता है, ठीक है। ये चीक है, ये जो पर्सन है आप इसको चीक बोलेंगे। चीक में क्या किया जाता है, चीक पार्ट जो होता है वो सॉफ्ट होता है। हमर का हेड में सारी पार्ट हार्ड होता है, जो चीक का पोर्शन है वो सॉफ्ट होता है और जिसमें हमने हमर का वेट को स्टैम्प किया जाता है। या जो हमर का वेट
यहाँ मेंशन होता है चीक में। तो हमने हैमर हेड का 4 पार्ट के बारे में देखा, जिसको हम अभी देखेंगे। देखिए, हमने पहले देखा कि फेस को देखा, दूसरे में देखा फेस का अपोजिट में जो होता है उसको पिन बोलते हैं, ठीक है। जहाँ हैंडल फिक्स होता है जिस होल में, उसको आई होल बोलते हैं, ठीक है। और जो जिस जगह, ये जो लेफ्ट साइड में जिस जगह में ओएट स्टैम्प किया जाता है, हैमर का ओएट स्टैम्प होता है, उसको चीक बोलते हैं। तो हमने 4 हेड का 4 पार्ट के बारे में जाना, फेस, पिन, आई होल, चीक। अभी देखेंगे ये जो हेड है, देखिए ये जो हेड है ना, इसका पार्ट्स के बारे में देखेंगे। ये पार्ट्स किसका ना, ये हेड का, ये हेड का 4 पार्ट्स के बारे में हम देखेंगे। हमने अभी देखा हेड का 4 पार्ट्स होता है, ये फेस होता है, अपोजिट में पिन होता है, आई होल होता है, चीक होता है। उसी 4 पार्ट्स के बारे में हम ये अब देखेंगे। पहला पार्ट्स देखेंगे जिसको फेस बोला जाता है, फेस के बारे में देखेंगे, ठीक है। फेस क्या है ना, जो फेस है, देखिए ये जो पार्ट है इसको फेस बोला जाता है। ये फेस, ये वाला पार्ट जिसमें हम मारते हैं, जिस सरफेस में, जी हैमर का जिस सरफेस को स्ट्राइकिंग के लिए यूज किया जाता है उसको फेस बोला जाता है। और ये फेस थोड़ा कन्वेक्स होता है। देखिए ये फेस ना, ये फ्लैट ना होके थोड़ा कन्वेक्स है। देखिए ये कन्वेक्स है, ये फ्लैट ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये फ्लैट ना होके ऐसे कन्वेक्स है। कन्वेक्स क्यों है? कन्वेक्स इसीलिए है कि अगर आप हैमर को स्ट्राइक करेंगे तो फिर आप जहां स्ट्राइक करेंगे, अगर ये कन्वेक्स नहीं रहेगा, उस जगह में एक राउंड शेप का जो चिन्ह है वो आ जाएगा। हैमर मारने के बाद एक ठो राउंड शेप का चिन्ह आएगा। उस चिन्ह को ना आने के लिए हमने क्या किया है ना, हैमर को क्या किया जाता है ना, हैमर का जो फेस है वो स्लाइडली कॉन्वेक्स किया जाता है। कॉन्वेक्स इसीलिए किया जाता है, जो उसका जो एज है, राउंड एज है, वो चिन्ह नहीं आएगा जहां स्ट्राइकिंग किया जाएगा उसी एरिया में। तो फेस यूज होता है स्ट्राइकिंग करने के लिए। स्ट्राइकिंग करने के लिए फेस का यूज किया जाता है। ये स्ट्राइकिंग पोर्शन है, फेस इज द स्ट्राइकिंग पोर्शन जो कि स्ट्राइक करने के लिए यूज किया जाता है। इसका और एक इम्पोर्टेंट क्या है ना, ये जो फेस है ये थोड़ा कन्वेक्स, स्लाइटली कन्वेक्सिटी, इसका शेप ये क्या है, स्लाइटली, स्लाइट कन्वेक्सिटी, स्लाइटली कन्वेक्सिटी। जो फेस होता है वो स्लाइटली कन्वेक्सिटी होता है, क्योंकि ना जो एज होता है, मतलब जो अब अगर कन्वेक्सिटी नहीं रहेगा ना, तो हैमर जहां आप स्ट्राइक करेंगे तो वहां क्या होगा, ऐसे राउंड शेप में आ जाएगा। इसीलिए स्ट्राइकिंग स्टाइल, इसीलिए इसका जो फेस है उसको कन्वेक्स किया जाएगा, वो थोड़ा ओवल शेप में किया जाता है कि हैमर जब जहां भी मारेंगे वो जगह में शेप नहीं आएगा, चिन्ह नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए इसको स्ट्राइकिंग किया, स्लाइटली कन्वेक्स किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, जो स्लाइटली कन्वेक्स किया गया है, क्यों किया गया है ना, टू अवॉइड digging of edge, to avoid digging of the edge। एज का डिगिंग, एज का जो शेप है, राउंड शेप है, वो जिस एरिया में स्ट्राइक किया जाता है वहां नहीं आने के लिए उसको स्लाइटली कन्वेक्स किया जाता है। ये देखो, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है कि जो हैमर का फेस है उसको स्लाइटली कन्वेक्स क्यों किया जाता है, कन्वेक्सिटी क्यों है? इसीलिए है कि जो डिगिंग, जो एज है, उसका एज का जो मार्क है वो मेटल सरफेस में नहीं आएगा अगर कन्वेक्स कर देंगे, इसीलिए स्लाइटली कन्वेक्सिटी किया गया है, ठीक है। टू अवॉइड डिगिंग ऑफ द एज, एज का जो चिन्ह है वो नहीं आएगा। यहां से क्वेश्चन बनता है, याद रखिए। उसके बाद देखेंगे पिन के बारे में। पिन क्या है? देखिए पिन जो होता है,
पिन ये राउंड पार्ट है, फेस का ऑपोजिट साइड में जो रहता है राउंड पार्ट शेप में, उसको पिन बोलते हैं। ये जो पिन होता है ये मेनली शेप यूज किया जाता है फॉर्मिंग वर्क के लिए, शेपिंग या फॉर्मिंग वर्क के लिए। शेपिंग या फॉर्मिंग वर्क किसको बोलते हैं? जैसे रिबेटिंग हुआ, बेंडिंग हुआ, इसको शेपिंग या फॉर्मिंग वर्क बोलते हैं। फॉर्मिंग वर्क मतलब हमने एक ठो न्यू फॉर्म देते हैं स्ट्राइक करके, हमर को यूज करके हमने एक ठो न्यू फॉर्म देते हैं। रिबेटिंग में क्या किया जाता है, एक ठो रिबेट का जो एंड पार्ट टेल पार्ट है उसको राउंड किया जाता है या स्नैप हेड किया जाता है, उसको फॉर्म किया जाता है। तो ये जो पिन है हमर का, ये किया क्यों यूज किया जाता है ना, ये शेपिंग या फॉर्मिंग वर्क के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी देखेंगे पिन के बारे में। ठीक है, ये जो पिन है ये क्यों यूज किया जाता है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मैं जो भी पॉइंट बोल रहा हूँ हॉट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ध्यान में समझिए। ठीक है, तो पिन जो है ये अदर एंड ऑफ है, ये जो फेस होता है इसका अदर एंड में होता है, वो यूज किया जाता है फॉर शेपिंग वर्क, यूज्ड फॉर शेपिंग सॉरी शेपिंग एंड फॉर्मिंग वर्क, जो पिन होता है वो यूज किया जाता है क्यों ना, शेपिंग और फॉर्मिंग वर्क के लिए, शेपिंग और फॉर्मिंग वर्क के लिए पिन को यूज किया जाता है। अगर शेपिंग और फॉर्मिंग वर्क का एग्जांपल लेंगे तो रिबेटिंग, इसका एग्जांपल होगा रिबेटिंग, और बेंडिंग। रिबेटिंग और बेंडिंग जो है वो शेपिंग और फॉर्मिंग वर्क का एग्जांपल है। देखिए अगर पिन का और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, पिन और एक चीज है कि पिन जो है वो डिफरेंट शेप में अवेलेबल है, पिन जो है वो डिफरेंट शेप में अवेलेबल है। डिफरेंट शेप में अवेलेबल है, डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल है। जैसे कि हम बोल सकते हैं बॉल पिन हैमर, ठीक है, क्रॉस पिन हैमर, और स्ट्रेट पिन हैमर, सॉरी क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर। शेप के हिसाब से बहुत तरह का शेप अवेलेबल है, लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट है, हमें ये तीन शेप के बारे में पढ़ना है। पहले हमें पढ़ना है बॉल पिन के हैमर के बारे में, क्रॉस पिन हैमर के बारे में, और स्ट्रेट पिन हैमर के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन सीधा आता है, क्वेश्चन आता है कि जो क्रॉस पिन हैमर होता है वो कैसा होता है ना, क्रॉस पिन हैमर होता है जो क्रॉस टू द हैंडल, और स्ट्रेट पिन हैमर स्ट्रेट टू द हैंडल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्रॉस पिन हैमर कैसे क्रॉस टू द हैंडल और स्ट्रेट पिन हैमर कैसे स्ट्रेट टू द हैंडल, अभी हम देखेंगे। अगर बॉल पिन का नॉर्मली यूज तो हर जगह हो सकता है, लेकिन अगर हम यूज करें देखेंगे तो चिजेलिंग के लिए, रिबेटिंग के लिए ये बॉल पिन हैमर का यूज किया जाता है। ठीक है, और जो क्रॉस पिन हैमर होता है वो मेटल को वन डायरेक्शन में स्प्रेड करने के लिए यूज किया जाता है, वो स्प्रेडिंग मेटल इन वन डायरेक्शन। ठीक है, मेटल को स्प्रेड करता है, स्प्रेडिंग इन वन डायरेक्शन। मेटल को स्प्रेड करता है, मेटल स्प्रेडिंग इन वन डायरेक्शन, वो एक डायरेक्शन में मेटल को स्प्रेड करता है।
अगर क्रॉस पिन हैमर के साथ ऐसे हैमरिंग करेंगे तो देखिए ये मेटल पीस है, अगर स्प्रेड हैमरिंग करेंगे तो फिर कुछ मेटल इस तरह स्प्रेड होगा, मेटल जो है इस डायरेक्शन में स्प्रेड होगा। ठीक है, अगर हैमरिंग इस डायरेक्शन में हम करेंगे तो फिर इस स्प्रेड होगा वन डायरेक्शन में। ठीक है, और जो स्ट्रेट पिन हैमर होता है वो कॉर्नर के लिए यूज किया जाता है, वो यूज होता है एट कॉर्नर, यूज्ड एट कॉर्नर। ये क्या किया जाता है ना, कॉर्नर में यूज होता है स्ट्रेट पिन हैमर। देखिए ये हैमर का पिन के बारे में देखें और फेस के बारे में देखा, और पिन के बारे में जो अगर देखेंगे तो ये बॉल पिन हैमर है, क्योंकि ये जो पिन है बॉल शेप में है। ठीक है, स्ट्रेट पिन हैमर अलग है जिसका पिन स्ट्रेट होता है टू द हैंडल, और क्रॉस पिन हैंडल क्रॉस टू द हैंडल होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो फेस है और जो हम पिन है, ये दो पर्सन, फेस पर्सन और पिन पर्सन को केस हार्डन किया जाता है। केस हार्डन एक ऑपरेशन है जिस ऑपरेशन में क्या किया जाता है ना, वो मेटल सरफेस को हार्ड किया जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा किस हैमर का किस पर्सन को केस हार्डन किया जाता है, तो याद रखिए फेस प्लस पिन। जो फेस और पिन पर्सन है इसको केस हार्डन किया जाता है, उसको क्या किया जाता है ना, केस हार्डन किया जाता है। केस हार्डन एक प्रोसेस है जिसके जिसके मदद से क्या किया जाता है, हैमर का सरफेस को हार्ड किया जाता है, हार्डनिंग किया जाता है। ठीक है, केस हार्डन, फेस और पिन जो पर्सन है उसको केस हार्डन किया जाता है। जो फेस और पिन पर्सन है, हर पॉइंट को याद रखिए, मैं जो चीज बोल रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी थर्ड पार्ट के बारे में देखेंगे जिसको चीक बोला जाता है, जिसको चीक बोला जाता है। ठीक है, ये चीक जो पर्सन है ये मिडिल पर्सन ऑफ द हैमर है, ये मिडिल पर्सन होता है, इसमें वेट स्टैम्प किया जाता है। ठीक है, और ये पर्सन सॉफ्ट होता है। चीक का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका तीन ठो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए ये चीक है, जो साइड में जो सरफेस रहता है उसको चीक बोलते हैं। ये चीक में ये पहला चीज है कि हैमर का मिडिल पोर्शन है, आई होल भी मिडिल पोर्शन में आता है लेकिन इसको मिडिल पोर्शन हैमर बोलते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ वार जो हैमर का वेट स्टैम्प किया जाता है। और इम्पोर्टेंट चीज है ये पोर्शन सॉफ्ट रहता है, क्योंकि हम देखें कि पिन और आई हो फेस पोर्शन केस हार्डन रहता है, हार्ड रहता है, तो ये पोर्शन सॉफ्ट रहता है। तो ये मिडिल पोर्शन ऑफ हैमर है, और यहाँ क्या किया जाता है ना, वेट को स्टैम्प किया जाता है। वेट का वेट को स्टैम्प किया जाता है। हैमर का जो वेट है चीक में स्टैम्प होता है। ठीक है, वेट वेट स्टैम्प्ड हियर। वेट ना, जो हैमर का वेट है वो चीक में स्टैम्प किया जाता है। ठीक है, ये चीक है जिसमें वेट हैमर का वेट स्टैम्प किया जाता है। और इम्पोर्टेंट चीजें क्या है ना, ये जो चीक पर्सन है ना, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। इसको क्या किया जाता है, ये हैमर का वो पर्सन है जो सॉफ्ट है। ठीक है, और एक चीज अगर कनेक्ट करेंगे तो रिलेट कर पाएंगे, ये स्टॉप सॉफ्ट है इसलिए यहाँ पे स्टैम्प किया जाता है। ठीक है, इसको सिर्फ ध्यान में रखिए। चौथा पार्ट के बारे में देखेंगे जिसको आई होल बोला जाता है। जिसको आई होल बोला जाता है। आई होल इंपॉर्टेंट है कि यहाँ हैमर का हैंडल फिट होता है। ठीक है, यहाँ हैंडल फिक्स होता है। पूछता क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हैमर का जो हेड है, हेड का किस किस पार्ट में हैंडल फिक्स होता है, तो हेड का आई होल पार्ट में हैमर फिक्स हैंडल फिक्स होता है। और इम्पोर्टेंट चीजें क्या है, एक चीज इंपॉर्टेंट, एक टर्म है वेज, एक टर्म है जिसको वेज बोला जाता है, WEDG, वेजेस। जो वेजेस है ना, वो हैमर को, हैमर का हैंडल को आई होल में मतलब अच्छा से फिक्स करने के लिए वेज का यूज किया जाता है। वेज क्या करता है, फिक्स होता है हैंडल में, आई होल के अंदर।
ठीक है। तो जो ओएज है, द ओएजेस फिक्स द हैंडल, ओएजेस क्या करता है, फिक्स करता है, फिक्स करता है हैंडल, फिक्स द हैंडल इन द आई होल, इन द आई होल, आई होल, सॉरी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, जो ये जो ओएज है ना, ये ओएज क्या करता है ना, हैंडल को आई होल में फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। ओएज, ओएज क्या है देखिए, जब कोई हैमर या आर्क्स बनाता है तो फिर आप देखेंगे हम हैंडल को जब फिक्स किया जाता है हेड में, इस साइड से, इस साइड से एक ठो लोहा, लोहा का पीस हो, लकड़ी का पीस हो, इस साइड से यहाँ से हैमरिंग किया जाता है, ऑपोजिट साइड से, ऑपोजिट साइड से हैमर कर हमारे हैमरिंग करने से क्या होता है ना, जो हैमर है, हैमर का जो इस पर्सन हैंडल है वो थोड़ा ऐसे एक्सपेंड करता है। अगर हैमर का बीच में कोई लोहा का पार्ट को अगर आप एंटर करेंगे तो फिर वो क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। एक्सपांड करने से क्या होता है ना, ये जो फिक्स, जो ये जो हैंडल होता है, ये हैंडल हेड के साथ अच्छे से फिक्स होता है। ये ओएच का इसीलिए यूज किया जाता है कि कैसे हैंडल हैमर हेड के साथ अच्छा से फिक्स हो, इसीलिए ओएच का यूज किया जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए, क्वेश्चन हमेशा डाउट में आते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि अगर पूछेगा जो स्ट्रेट पिन और क्रॉस पिन क्या डिफरेंस है, देखिए जो पिन का एक्सिस होता है, देखिए ये पिन का एक्सिस है और ये वाला पिन का एक्सिस है। जब हैमर का एक्सिस, हैंडल का एक्सिस, देखिए ये हैंडल का एक्सिस, ये हैंडल का एक्सिस है। जब हैंडल का एक्सिस और पिन का एक्सिस पैरेलल रहता है उसको स्ट्रेट पिन बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं स्ट्रेट पिन, स्ट्रेट टू द हैंडल। और जो क्रॉस पिन में क्या होता है ना, पिन का जो एक्सिस होता है और जो हैंडल का एक्सिस होता है वो क्रॉस होता है, मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर में रहता है, इसीलिए बोला जाता है क्रॉस पिन में क्रॉस टू द हैंडल। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, स्ट्रेट पिन है, हम हैंडल जो हैमर होता है वो स्ट्रेट टू द हैंडल होता है, क्योंकि पिन का एक्सिस हैंडल का एक्सिस सेम एक्सिस, परपेंड सेम एक्सिस सेम होता है। और जो क्रॉस पिन होता है, पिन का एक्सिस और हैंडल का एक्सिस परपेंडिकुलर में होता है, इसीलिए क्रॉस पिन में बोला जाता है क्रॉस टू द हैंडल और स्ट्रेट पिन बोला जाता है स्ट्रेट टू द हैंडल। उसके बाद देखेंगे अभी स्पेसिफिकेशन ऑफ हैमर के बारे में। देखिए हैमर को कैसे स्पेसिफाई किया जाएगा, तो अभी हम देखेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ हैमर के बारे में। स्पेसिफिकेशन 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 ऑफ हैमर के बारे में देखेंगे। मैं फिर वही चीज कर बोलूंगा कि कोई भी चीज का अगर स्पेसिफिकेशन बोला जाएगा तो फिर उसका जो खुद का आइडेंटिटी है वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से पता चलता है। जैसे मेरा आइडेंटिटी, मेरा नाम है, मेरा घर का एड्रेस है, मेरा पेरेंट का एड्रेस है, पेरेंट का नाम है, तो उसी तरह जो स्पेसिफिकेशन होता है उसका आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन, अगर स्पेसिफिकेशन मतलब हम अगर दुकान में एक हैमर को मांगेंगे तो हैमर का क्या क्या पैरामीटर हमें मांगना पड़ेगा, मतलब क्या क्या चीज मांगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप हैमर मांगेंगे वो हैमर आपको दे देगा, आपको कौन सा हैमर चाहिए, कितना वेट का चाहिए, कौन सा पिन है, ये सब मांगना पड़ेगा। अगर आप अगर जो स्पेसिफिकेशन जो है, जिस पैरामीटर में हैमर स्पेसिफाई होता है, वो सारी स्पेसिफिकेशन को अगर प्रॉपरली आप मांगेंगे तो आपको सही चीज मिलेगा। तो इसीलिए हैमर जो स्पेसिफाई होता है उसके लिए दो ठो चीज इंपॉर्टेंट है। हैमर स्पेसिफाई होता है वेट के हिसाब से और शेप ऑफ पिन के हिसाब से। ठीक है, तो हैमर जो है वो स्पेसिफाई होता है, दो तरह से स्पेसिफाई होता है। मतलब स्पेसिफिकेशन में दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक ठो वेट है और एक ठो शेप ऑफ पिन है, शेप ऑफ पिन है, शेप ऑफ द पिन। तो जो हैमर का जो स्पेसिफिकेशन है ये दो तरह में होता है। स्पेसिफिकेशन होने के लिए दो चीज चाहिए, एक ठो वेट चाहिए और एक शेप ऑफ पिन चाहिए। आपको पता होगा कि जो वेट होता है हैमर का वो वैरी करता है, जो वेट होता है वो वैरी करता है, वेट ऑफ हैमर वैरीज फ्रॉम 250 ग्राम से 125 ग्राम से 125 ग्राम से लेके 750 ग्राम तक का हैमर होता है। हैमर बहुत तरह का होता है,
स्लेज हैमर जो 5-10 kg में भी अवेलेबल है, लेकिन ये जो इंजीनियरिंग हैमर पढ़ रहे हैं वो 125 ग्राम से लेके 750 ग्राम तक अवेलेबल है। ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्या है, मार्किंग पर्पज के लिए जो हैमर यूज किया जाता है, मार्किंग करने के लिए जो हैमर यूज किया जाता है उसका जो वेट है वो 250 ग्राम है। ये इम्पोर्टेंट है, 250 ग्राम का, 250 ग्राम वेट का हैमर जो यूज किया जाता है वो मार्किंग के लिए यूज किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर शेप का बात, बहुत तरह का शेप है, लेकिन हमने अभी पढ़ा 3 तरह का शेप जो हमें जरूरत है। एक तो बॉल पिन है, बॉल पिन हैमर है शेप के हिसाब से, एक तो क्रॉस पिन है और एक तो स्ट्रेट पिन है। तो हमें ये तीनों के बारे में सिलेबस में दिया गया, लेकिन उससे ज़्यादा शेप में हमारा अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आप दुकान में जाएंगे और हैमर को मांगेंगे तो हैमर का वेट मांगेंगे, कितना वेट का चाहिए और कौन सा पिन का चाहिए, तभी आपको सही चीज़ मिलेगा। आप जाएंगे मार्किंग के लिए हैमर लाना है तो आपको बोलना होगा कि हमको 250 ग्राम का हैमर चाहिए और बॉल पिन हैमर चाहिए, तो वो आपको सही हैमर देगा। 250 ग्राम वेट का देगा और जो शेप पिन का शेप रहेगा वो बॉल पिन रहेगा। तो आपको दुकान में दो पैरामीटर मांगना है, 2 चीज मांगना है, एक तो वेट मांगना है और एक तो शेप ऑफ पिन मांगना है। मैं एक चीज कह दूं कि ये जो वीडियो सीरीज है ITI के लिए स्टूडेंट के लिए बनाया जाए तो आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हैमर को यूज करने से पहले कुछ चीज़ के बारे में आपको अच्छा से मालूम होना चाहिए, कुछ चीज़ें आपको इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको इंश्योर करना पड़ेगा जो हैमर का हैंडल है, जो हैमर का हैंडल है जो हैमर का हैंडल है वो अच्छी तरह फिक्स है हेड के साथ है नहीं। तो हैमर का जो हैंडल है वो अच्छी तरह फिक्स है या नहीं आपको चेक करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा हैमरिंग करने से पहले। अगर हैमर का हैंडल लूज होगा तो फिर अगर हैमरिंग करेंगे तो फिर उसका जो हेड है वो उड़ के किसी का सर में लग सकता है, कहीं मशीन में लग सकता है, कुछ बड़ा अघटन घट सकता है, ठीक है। तो आप मेक श्योर यूज करने से पहले आप पहले चेक करेंगे हैमर का जो हैंडल है वो सही से फिक्स है या नहीं, ठीक है। उसके बाद और एक चीज देखना है, आपको देखना होगा जो काम आप करने जा रहे हैं उस काम के लिए वो हैमर का वेट सही है या नहीं। मेक श्योर करेक्ट वेट सुइट जो काम आप कर रहे हैं, सुइटेबल जॉब कर रहे हैं उसके लिए जो हैमर का वेट है वो सुइटेबल है कि या नहीं आपको श्योर करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा हैमर विथ करेक्ट वेट, सिलेक्ट हैमर विथ ए करेक्ट वेट फॉर सुइटेबल वर्क। आपको जो हैमर जिस जगह में जिस वेट का हैमर यूज करना है आपको पहले श्योर करना है। जहां 250 ग्राम का हैमर यूज होगा पंचिंग करने के लिए वहां 250 ग्राम ही यूज करेंगे, ना कि आप उससे कम या उससे ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। आप और एक चीज इंश्योर करेंगे, हैमरिंग करने से पहले आप चेक करेंगे क्रैक को, आप क्रैक को चेक करेंगे किसमें ना, आप चेक करेंगे हेड में या हैंडल में। अगर हेड या हैंडल में कहीं कहीं भी क्रैक है तो फिर उस हैमर को आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप पहले पहले आप देखेंगे हैमर का हैंडल फिक्स है नहीं, करेक्टली अच्छा से फिक्स है नहीं। उसके बाद देखेंगे आप जो काम करेंगे उसके लिए क्या उसका वेट सही है, करेक्ट वेट है। उसके बाद काम करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि हैंडल हो या हेड हो कहीं क्रैक नहीं है ना। अगर क्रैक है तो फिर आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में देखेंगे आप जो हैमर का फेस होता है वहां ऑयल या ग्रीस नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल या ग्रीस लगा हुआ है हैमर का फेस में तो फिर वो स्लिप कर सकता है और स्लिप करके आपका पैर में लग सकता है, आपका पास में जो खड़ा होता है वो उसमें लग सकता है, आपको उसका पास में कुछ दूसरा इंस्ट्रूमेंट में लग सकता है जिसमें आपका कुछ डैमेज होगा। तो आप
या हैमर को यूज करने के लिए ये चारों चीज याद रखिए। पहला चीज है आपके हैमर का हैंडल अच्छा से फिक्स है या नहीं, उसका वेट करेक्ट है या नहीं सुइटेबल जॉब के हिसाब से। उसके बाद देखिए कि क्रैक जो है हेड और हैंडल में क्रैक तो नहीं है। उसके बाद देखेंगे जो हैमर का फेस है वहाँ ऑयल और गैस नहीं होना चाहिए। तो आज हमने हैमर का कंप्लीट थ्योरी पार्ट को कवर किया। अगर कोई डाउट है तो फिर आपको हमको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कंप्लीट फिट और डेड थ्योरी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।